जिस घर की माताएं बहनें रोज सुबह उठकर ये एक कार्य करती है तो ऐसे घरों से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आज का जो विषय है वो बहुत ही खास है, अजत बहुत ही जरूरी है और खासकर हर महिला को ये बात जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि घर की सुख समृद्धि घर की माताओं बहनों के हाथ में ही होती है। क्योंकि आपके द्वारा जो रोज के छोटे छोटे काम किए जाते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन में बड़ा असर डालते हैं। इसी के साथ महाराज, आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आज रोज सुबह उठकर हमें कौन सा एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी। तो महाराज, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, और यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो महाराज, सभी माताएं बहनें अपने घर में रोज झाड़ू जरूर ही लगाती हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाने का भी एक सही तरीका होता है, एक सही नियम होता है, जिसे अगर हम ध्यान से करें तो वही साधारण सा काम हमारे लिए बहुत बड़ा फल देने वाला बन जाता है। अक्सर हम जल्दी जल्दी में या आदत के कारण झाड़ू तो लगा लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो महाराज, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही आप नींद से उठें तो सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए। अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम कीजिए। फिर धरती माता को स्पर्श करके धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमें एक और नया दिन दिया। उसके बाद आप अपना चेहरा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद ही झाड़ू उठाइए। बिना हाथ मुंह धोए सीधे झाड़ू उठाना सही नहीं माना जाता है। अब महाराज, एक बात का बहुत ध्यान रखिए कि झाड़ू को कभी भी इधर उधर फेंक कर या खुली जगह पर नहीं रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि घर के गेट के पास ही झाड़ू रख देते हैं, आते जाते उसी पर नजर पड़ती रहती है, पैर भी लग जाता है। तो महाराज, ये बिल्कुल गलत है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां वह किसी की नजर में ना आए, वो थोड़ा छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इसी के साथ महाराज, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। कई घरों में आपने देखा होगा कि लोग झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए, क्योंकि खड़ा रखने से घर में सुख समृद्धि की कमी होती है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब महाराज, बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, जो अक्सर लोग गलती करते हैं और वही गलती उनके घर में समस्याओं का कारण बन जाती है। तो महाराज, जब आप सुबह झाड़ू लगाने की शुरुआत करते हैं तो यह ध्यान रखें कि आपका मुंह किस दिशा में है, क्योंकि कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके झाड़ू की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा नियम है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर का कमरा या किचन दक्षिण दिशा में होता है, तो हम उठते ही वहीं से झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। तो महाराज, आपको क्या करना है कि आप अपनी दिशा को थोड़ा बदल लीजिए। जहां से भी संभव हो दक्षिण दिशा की तरफ सीधे मुंह करके शुरुआत ना करें। अब महाराज, आप सोच रहे होंगे कि आखिर दक्षिण दिशा को क्यों अशुभ माना जाता है। तो देखिए, मान्यता यह है कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है और यह दिशा पूजा पाठ या शुभ कार्यों के लिए नहीं मानी जाती है। इसलिए हमें अपने दिन की शुरुआत या कोई भी शुभ काम इस दिशा की तरफ मुंह करके नहीं करना चाहिए। अब महाराज, कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में काम वाली आती है तो हम क्यों करें, लेकिन महाराज ध्यान रखें, घर में सुख समृद्धि हमेशा घर की महिला के हाथों से ही बनती है। काम वाली अपना काम करेगी, लेकिन जो नियम है, जो आस्था है, वहां तो खुद निभानी होगी। तो जैसे जैसे आप झाड़ू लगाते जाते हैं, आप कचरे को इकट्ठा करते हुए घर के मुख्य दरवाजे की तरफ लाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि कचरा धीरे धीरे घर से बाहर की ओर जाए, ना कि अंदर ही इधर उधर घूमता रहे। जब आप झाड़ू लगाकर मुख्य गेट तक पहुंच जाते हैं तो अब सबसे महत्वपूर्ण काम आता है, जिसे अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। देखिए, जब आप कचरे को इकट्ठा कर लेते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसे उठाकर वापस घर के अंदर ले जाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। जो कचरा आपने सुबह सुबह घर से निकाला है, उसे कभी भी वापस घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। तो आपको क्या करना है
कि एक पेपर या पॉलीथीन लेकर बाहर ही कचरे को उसमें डाल देना है और वहीं बाहर रख देना है, फिर आप अंदर आए। ये जो छोटा सा नियम है ना, यही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही रोक देता है। अगर आप उसे वापस अंदर ले आते हैं तो वही नकारात्मकता फिर से घर में प्रवेश कर जाती है। अब महाराज, कई लोग कहते हैं कि बाहर रखने से कुत्ते बिल्ली फैला देंगे, तो आप उसे अच्छे से लपेट दीजिए, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि उसे घर के अंदर वापस ना लाएं। चाहे थोड़ी देर के लिए ही बाहर रखें, लेकिन अंदर न लाएं। तो महाराज, यही वह एक छोटा सा काम है जो अगर आप रोज सुबह नियम से करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगता है, घर में शांति बढ़ती है, पैसे की कमी कम होने लगती है और एक सकारात्मक माहौल बनने लगता है। अब महाराज आगे की बात करते हैं, क्योंकि झाड़ू से जुड़े कुछ और ऐसे नियम हैं जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में धीरे धीरे बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असल में जो असर होता है वो इन छोटे छोटे नियमों से ही होता है। अब महाराज जानिए वो महत्वपूर्ण बात जिसे अक्सर कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप सुबह झाड़ू लगा लेते हैं और कचरा बाहर कर देते हैं, उसके बाद घर का जो माहौल होता है उसे साफ और सकारात्मक बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम झाड़ू तो लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद बर्तन झूठे पड़े रहते हैं, किचन गंदा रहता है और इससे फिर से नकारात्मकता आने लगती है। अगर किसी कारण से आप बर्तन तुरंत नहीं धो पा रहे हैं, कोई परेशानी है, तब भी कम से कम इतना जरूर कीजिए कि उन्हें साफ पानी से खंगाल कर रख दीजिए। इससे जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो घर में जमा नहीं होती। पूरी तरह साफ करना संभव ना हो तो भी थोड़ा बहुत करना बहुत जरूरी है। अब महाराज बात आती है झाड़ू खरीदने की, क्योंकि यह भी बहुत बड़ा नियम माना जाता है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे किसी भी दिन झाड़ू खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसे खरीदने का भी एक सही दिन होता है और गलत दिन भी होते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि रविवार और मंगलवार के दिन झाड़ू कभी नहीं खरीदनी चाहिए। ये दोनों दिन इसके लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। अगर गलती से आपने इन दिनों में झाड़ू खरीद भी ली है तो उसी दिन उसका इस्तेमाल ना करें, उसे एक दिन ऐसे ही रख दें और अगले दिन से उपयोग में लें। अब महाराज आप सोच रहे होंगे कि फिर झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए, तो देखिए बाकी दिन आप आराम से खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। अब महाराज एक और प्रश्न जो कई लोग पूछते हैं कि पुरानी झाड़ू कब फेंकनी चाहिए, तो देखिए महाराज, हर चीज का एक समय होता है और झाड़ू के लिए भी शनिवार का दिन सबसे सही माना गया है। अगर आपकी झाड़ू बहुत पुरानी हो गई है, टूट गई है या काम की नहीं रही, तो उसे शनिवार के दिन ही घर से बाहर करें। लेकिन महाराज यहां भी एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि गुरुवार के दिन कभी भी झाड़ू या घर का कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए। गुरुवार का दिन बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन सफाई भी सीमित ही करनी चाहिए और कबाड़ वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। अब महाराज एक और बात जो लोग अक्सर गलती करते हैं वो यह कि घर में बहुत सारी पुरानी टूटी हुई झाड़ू इकट्ठी करके रख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक या दो झाड़ू ठीक है, लेकिन ज्यादा पुरानी और टूटी झाड़ू घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे घर में रुकावटें और परेशानियां बढ़ती हैं। अब महाराज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की जो लगभग हर किसी के मन में आता है, और वो है जब हम नया घर लेते हैं या कहीं शिफ्ट होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या हमें पुरानी झाड़ू अपने साथ नए घर में ले जानी चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर आप अपने खुद के नए घर में जा रहे हैं, यानी कि आपने नया घर बनाया है या खरीदा है और उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि पुरानी झाड़ू बिल्कुल भी साथ ना ले जाएं। नए घर में हमेशा नई झाड़ू लेकर जाना चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है और इससे घर में नई ऊर्जा आती है। लेकिन अब कई लोग किराए के घर में रहते हैं, बार बार शिफ्ट करना पड़ता है, तो ऐसे में हर बार नई झाड़ू खरीदना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी पुरानी झाड़ू साथ ले जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। और एक बात का ध्यान रखें कि अपनी झाड़ू किसी को अपने हाथ से कभी भी ना दें। इसका मतलब होता है कि आप अपनी लक्ष्मी किसी और को दे रहे हैं। अगर आप झाड़ू वहीं छोड़ देते हैं और बाद में कोई ले जाता है, आप तो उसका कोई दोष आपको नहीं लगता,
लेकिन अपने हाथ से देना सही नहीं माना जाता है। अब महाराज हम कुछ और जरूरी बातों को समझेंगे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई करने का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे घर की ऊर्जा से भी जुड़ी हुई चीज है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो रोज सफाई करते हैं, फिर भी घर में परेशानी क्यों रहती है, पैसे टिकते क्यों नहीं है, मन अशांत क्यों रहता है? तो इसका कारण हमारे द्वारा की गई गलतियां हैं। तो महाराज सबसे पहले तो ये बात कान खोलकर सुन लीजिए कि झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। कई बार जल्दी जल्दी में या अनजाने में हमारा पैर झाड़ू से लग जाता है, लेकिन जैसे ही ऐसा हो तुरंत उसे हाथ लगाकर प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और उनका अपमान करना ठीक नहीं होता। अब महाराज एक और गलती जो बहुत से लोग करते हैं और शायद उन्हें पता भी नहीं होता कि यह गलत है, वो ये कि झाड़ू को ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहां सबकी नजर उस पर पड़ती रहती है, जैसे कि दरवाजे के पास या ऐसे कोने में जहां से हर कोई गुजरता है। ये आदत भी ठीक नहीं है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां वह छुपी रहे, किसी की सीधी नजर उस पर ना पड़े। इसी के साथ महाराज झाड़ू को कभी भी रात के समय नहीं लगाना चाहिए, खासकर सूर्यास्त के बाद। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है, इसलिए कोशिश करें कि झाड़ू हमेशा सुबह ही लगा लें। अगर बहुत जरूरी हो तभी शाम को हल्की सफाई करें, लेकिन उसे आदत ना बनाएं। इसी के साथ झाड़ू लगाते समय कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कई बार हम काम करते करते चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में झाड़ू पटकते हैं, जोर जोर से सफाई करते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। आपको हमेशा शांत मन से भगवान का नाम लेते हुए सफाई करनी चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब महाराज बात करते हैं कि घर में कितनी झाड़ू रखना सही होता है। देखिए, जरूरत के हिसाब से 1 या 2 झाड़ू होना ठीक है, लेकिन बहुत सारी झाड़ू इकट्ठा करके रखना, खासकर टूटी फूटी झाड़ू रखना, यह बिल्कुल सही नहीं है। इससे घर में रुकावटें आती हैं और अनावश्यक धन हानि होती है। अगर आपकी झाड़ू टूट गई है, बहुत पुरानी हो गई है, तो उसे समय पर बाहर कर दीजिए। और जैसा कि हमने पहले बताया, शनिवार का दिन इसके लिए सबसे सही होता है। इसी के साथ महाराज झाड़ू को कभी भी सिर के ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जगह कम होती है या जल्दी होती है, तो हम झाड़ू को उठाकर किसी के ऊपर से निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता है। अब महाराज कुछ ऐसी विशेष बातें जो अक्सर कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर उन्हें गरीबी और दुख का सामना करना पड़ता है। तो महाराज सबसे पहले तो एक बात हमेशा याद रखिए कि घर की असली लक्ष्मी कौन होती है? घर की महिला। अगर घर की महिला खुश है, सकारात्मक सोच रखती है और अपने घर को पूरे मन से संभालती है, तो उस घर में तरक्की होना तय है। ये बात आप अपने दिल में बैठा लीजिए कि आपके छोटे छोटे प्रयास ही आपके पूरे परिवार का भविष्य बदल सकते हैं। क्योंकि सुबह उठकर जब आप झाड़ू लगाती हैं तो उसे सिर्फ एक काम मत समझिए, ये सोचिए कि आप अपने घर से हर प्रकार की नकारात्मकता को बाहर निकाल रही हैं, हर चिंता, हर परेशानी को दूर कर रही हैं। जब आप इस भावना के साथ काम करेंगी ना, तो आपको खुद अपने अंदर एक अलग ही शांति महसूस होगी। और एक बात का खास ध्यान रखिए कि कभी भी अपने काम को बोझ मत समझिए। कई बार हम सोचते हैं कि रोज वही काम, वही सफाई, वही झंझट, लेकिन यही रोज के छोटे छोटे काम हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाते हैं। अगर घर साफ रहेगा तो मन भी साफ रहेगा, और जब मन साफ रहेगा तो सोच भी अच्छी होगी और निर्णय भी सही होंगे। अब महाराज एक और जरूरी बात जो कि है, अपने घर में कभी भी बेकार की चीजें इकट्ठा मत होने दीजिए। सिर्फ झाड़ू ही नहीं, बल्कि कोई भी टूटी फूटी या बेकार चीज ज्यादा दिन तक घर में ना रखें। समय समय पर उन्हें बाहर करते रहिए, इससे घर में जगह भी बनी रहती है और ऊर्जा भी साफ रहती है। क्योंकि सुख समृद्धि सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि घर के माहौल से आती है, परिवार के प्यार से आती है और हमारे व्यवहार से आती है। अगर हम अपने घर को साफ सुथरा, व्यवस्थित और सकारात्मक रखते हैं तो धीरे धीरे हर चीज अपने आप सही होने लगती है। तो यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।